हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 9 को। अब मैं यहां पर बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई और बहुत ही ज्यादा यहां पर विवाद हो रहे थे, बहुत चीजों को लेकर बड़े सवाल थे, बड़ी यहां पर कंफ्यूजन थी। सो उन सारी कंफ्यूजन को, उस सारे सवालों का जवाब देने के लिए संत पौलुस ने ये सारी पत्रियां लिखी। इस सारी पत्री में संत पौलुस बात करते हैं विवाह के विषय में कि ये सब कैसे होना चाहिए, मूर्तियों को खाना, मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया हुआ जो खाना होता है यानी प्रसाद वगैरह, उसे खाने के विषय में कैसे होना चाहिए। संत पौलुस यहां पर बात करते हैं प्रभु भोज के बारे में यानी होली कम्युनियन के बारे में, और भी बहुत कुछ यहां इस कलीसिया को बताया। इनफैक्ट रेजरेक्शन, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में भी। और इसी चीज में, इन सब में से एक चैप्टर आता है 9, और चैप्टर 9 में यहां पर बात हुई है कलीसिया की मिशनरीज को, पास्टर्स को सपोर्ट करने को लेकर। संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों के सवाल थे इस चीज को लेकर भी, और आज भी बहुत से लोगों के सवाल है, मुझे पता है, इस चीज को लेकर कि क्या कलीसिया को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना सपोर्ट करना चाहिए और कैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमें मददगारों की मदद करनी चाहिए या चर्च में पैसा देना चाहिए या किसी और को कैसे सपोर्ट करें। ये बहुत सारे सवाल है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी अगर आप ध्यान से, आराम से और बाइबल को साथ लेकर इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, संत पौलुस सबसे पहले बात करते हैं अधिकार की, राइट्स की, कि कलीसिया का हमें सपोर्ट करना, कलीसिया का पास्टर्स को या जो भी उनके आत्मिक अगुए हैं उन्हें सपोर्ट करना, ये कलीसिया के अगुओं का अधिकार है। उनका अधिकार है कि तुम लोग उन्हें सपोर्ट करो। कैसे? इन सारे वचनों में हम पढ़ते हैं वचन 1 में कि क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या हम आजाद नहीं है, या हम गुलाम है कि हमें ऐसी ही जिंदगी जीनी है, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो। ओके, ध्यान दीजिए कि संत पौलुस कैसे ध्यान से, बहुत ही ध्यान रखकर सारे शब्दों को लिख रहे हैं कि तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए। उसने नहीं कहा कि तुम मेरे बनाए हुए हो, तुम प्रभु में। मतलब उसके कहने का कि ये जो कुरिन्थिया की कलीसिया थी, यहां पर सबसे पहले वचन लेकर, सबसे पहले प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर संत पौलुस ही आए थे, बाकी पौलुस नहीं। बाकी सारे बाद में आए, वहां पर प्रचार करने लगे, शिक्षा देने लगे, बाकी प्रीचर वहां पर खड़े हुए, लेकिन सबसे पहले यहां पर कलीसिया को स्थापित करने वाले, प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर आने वाले संत पौलुस ही थे। तो इसलिए वो कहता है कि तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए, कि मतलब प्रभु यीशु के वचन को मैंने तुम्हारे तक पहुंचाया है। तुम्हें अगर प्रभु यीशु के बारे में पता चला है तो वो मेरे कारण ही था। फिर आगे लिखा है कि यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं हूं तो भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। प्रेरिताई पर तुम छाप हो, क्योंकि तुमने मेरे सुसमाचार को सुनकर, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, बताया था प्रभु यीशु का, उसे सुनकर तुमने अपनी जिंदगी को बदला और तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। इस कारण तुम जो जितने भी बचाए गए हो, तुम मेरी इस अपोस्टलशिप के ऊपर एक छाप हो, मोहर हो। ये हम वचन 4 को पढ़ते हैं। 4 में फिर वो कहता है कि क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? तुम खाते पीते हो, बाकी प्रेरित खाते पीते हैं, तुम लोग कमाते हो और उसमें से अपने बच्चों को देते हो, आप पूरे मतलब खाना पीना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या हमें खाने का अधिकार नहीं है, या हम भूखे बैठे रहें, हम उम्मीद लगाकर बैठे कि कौन कब हमारे पास आए, हमें खाना दे और हम खाएं। वो कह रहा है कि हमारा अधिकार है। वो कहता है कि हमें क्या खाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ शादी विवाह करके उसे लिए फिरें, कि हमें शादी का अधिकार नहीं कि हम भी शादी करें और अपनी जो शादी की जो परिवार की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करें। फिर वो आगे कहते हैं जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं, कि जैसे बाकी जो प्रभु के दास हैं, जो बाकी प्रेरित हैं, अपोस्टल्स हैं, जैसे उन्होंने भी किया है। तो इससे हमें एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि प्रभु यीशु के जो बाकी चेले थे उनकी भी शादियां हुई थी। ये वचन क्लियर कर रहा है कि जैसे अन्य प्रेरित, यानी जो बाकी प्रेरित हैं, और प्रभु के भाई, प्रभु यीशु के भाई कौन थे मिनिस्ट्री में? एक था याकूब, प्रभु यीशु का भाई, और एक था यहूदा जिसने पत्री लिखी है नए नियम की। तो ये दोनों प्रभु यीशु के भाई थे और ये दोनों भी शादीशुदा थे। तो अगर कोई कहे कि अगर किसी ने शादी कर ली तो वो प्रभु की सेवा नहीं करता, तो वो झूठ है, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले भी शादीशुदा थे।
फिर आगे वो बात करता है कैफा की। कैफा कौन था? पतरस की बात हुई है, सिफस। तो पतरस भी शादीशुदा था। तो ये सारे क्या परमेश्वर के अपोस्टल नहीं थे, प्रेरित नहीं थे? क्या उन्होंने सेवकाई नहीं करी? बिल्कुल करी, सब कुछ किया। सो वो कह रहा है कि जैसे उन्हें अधिकार है कि वो शादी किए हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो क्या हमें भी अधिकार नहीं है कि हम भी शादी करें? हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? तो वो कहता है कि यस, खाने पीने का, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने का, जरूरतों को जो हमारी जरूरतें हैं उन्हें पाने का हमें भी अधिकार है। सो वो कह रहा है कि आपका हमें सपोर्ट करना ये हमारा अधिकार है और ये होना चाहिए। वचन 6 में फिर वो कहता है, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दें। वो कह रहा है कि बरनबास जो संत पौलुस के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था, वो कह रहा है कि या हमें अधिकार, हमारा राइट नहीं है कि हम भी कमाई करना छोड़ दें। देखिए, वो कह रहा है सिंपली मतलब ये कि वो कमाई कर रहे थे, साथ में मिनिस्ट्री को चला रहे थे। वो कह रहे हैं कि क्या हमें भी अधिकार नहीं कि हम भी अपने काम छोड़कर पूरी तरह से मिनिस्ट्री में आ जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के काम को करें? बोले भी हमें भी अधिकार है। सो यस, कलीसिया का अपने अगुओं को या जिनसे वो सीखते हैं उन्हें सपोर्ट करना अगुओं का अधिकार है कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। फिर दूसरी बात, संत पौलुस कहते हैं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं कि आपको कि ये कैसे हो सकता है। संत पौलुस कहते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो बड़ी अजीब है, ऑड है। आप कहें कि हाँ ये कैसे हो सकता है? संत पौलुस कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है। और इस चीज को वो प्रूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर, कुछ संसारिक एग्जाम्पल्स देते हुए। वो कहते हैं वचन 7 में, कौन कभी अपनी गिराज से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? और कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? सो ये 3 चीजों की संत पौलुस यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिपाही की, किसान की और एक चरवाहे की। कि कौन सा सिपाही है मुझे बताओ कि जो सर्विस कर रहा है बॉर्डर के ऊपर और वो अपने घर वालों को फोन करके कहे कि हे मुझे खाना देकर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा भेजो। कोई सिपाही ऐसा नहीं करता है। जहां वो काम कर रहा है उसकी जरूरतें वहीं से ही पूरी होती हैं, उसे खाना भी वहीं से मिलता है, उसे पहनने के लिए भी वहीं से मिलता है, उसकी सारी जरूरतें, जो उसके घर की भी जरूरतें हैं, वो भी उसकी जॉब से ही पूरी होती हैं। फिर वो कहता है कि किसान जो किसानी करता है वो उसके फलों से ही खाता है। जो चरवाहा भेड़ों बकरियों को चराता है उसे अधिकार है कि वो अपनी भेड़ों बकरियों का दूध भी पिए। आगे सुनिए, मैं आप इस बात को और थोड़ा अपने मॉडर्न तरीके में से क्लैरिफाई करता हूं ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये जो चीज है ये नॉर्मल है। हर वो कंपनी जो आपको चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, वो कंपनी काम कर रही है और उनके काम के बदले आप उसे पैसे देते हो और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एलसीडी है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है। कौन सी कंपनी है? अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं और इन कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं, इन कंपनीज में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सो वो लोग आपको कुछ प्रोडक्ट देते हैं और उसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हो, तो उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। वो कंपनी में काम करने वाले क्या अपने जेब से खा रहे हैं? नहीं, आप लोग उन्हें पे कर रहे हो, वो खा रहे हैं। फिर ओके, दूध बेचने वाला आपके घर में आता है या आप दुकान से जाकर, डेयरी से जाकर दूध लेकर आते हो, तो क्या वो दूध बेचने वाला अपनी पॉकेट से खा रहा है? नहीं, वो आपको दूध बेच रहा है और आप बदले में उन्हें पैसे दे रहे हो। सो ये एक नॉर्मल चीज है, स्वाभाविक चीज है। ओके, सो कोई कहेगा कि देखो ये तो संसारिक बातें हैं, संसारिक रीति से आप कैसे बात कर सकते हो? संत पौलुस कहते हैं कि ओके, अगर आपको लगता है कि ये संसारिक बातें हैं, मैं आत्मिक रीति से आपको बताता हूं। आगे वो कहते हैं कि ये कमांडेड है, तो ये हमारा अधिकार है, पौलुस कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है। तीसरी बात कहते हैं कि ये आत्मिक है, ये कमांडेड है। वचनों में कहां पर लिखा है? वचन 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं कि क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति से कह रहा हूं कि ओके इंसानों के उदाहरण देकर कह रहा हूं कि ओके आपने इंसानों की उदाहरण दे दी? कह रहा है कि नहीं। आगे पढ़ो, क्या व्यवस्था भी यही नहीं सिखाती है? क्या परमेश्वर का वचन भी यही नहीं सिखाता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। कि बैल जो आपके खेत में काम कर रहा है उसका मुंह मत बांधना कि वो ऐसे ही काम करता जाए, उसके मुंह को खुला छोड़ो ताकि वो जो आपके बैल में काम कर रहा है वो आपके खेत में से खाए भी। जहां पर वो काम कर रहा है वहीं से ही उसके खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। फिर वचन आगे वो कहता है, क्या परमेश्वर को बैलों ही की चिंता है? वाह, वो कह रहा है कि क्या परमेश्वर को सिर्फ इन जानवरों की चिंता है या सिर्फ वो जानवरों के विषय में ही बात कर रहा था?
संत पौलुस कहते हैं कि नहीं, उसे जानवरों से ज्यादा हमारी भी चिंता है। वो कहते हैं कि या विशेष करके हमारे लिए कहता है। वो कहते हैं कि हां, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा में दावनी करे। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये परमेश्वर के द्वारा एक रचा गया सिस्टम है कि जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं वो उसके लोगों में से अपनी सेवकाई में से ही खाएं। इस चीज को हम और आगे क्लियर होते वचनों में देखेंगे। फिर ये चीज ओके, पहले बात कि अधिकार है, संत पौलुस कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, सिर्फ संसारिक नहीं, आत्मिक भी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कमांड दी है। तीसरी बात कमांडेड है। और चौथी बात कि हम डिजर्व करते हैं। संत पौलुस कहता है कि वी डिजर्व इट, हम लायक हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। आप कहेंगे कि कहां लिखा है? यस, वचन में लिखा है। वचन 12 से जब हम पढ़ते हैं, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा अधिक अधिकार ना होगा? परंतु हम ये अधिकार कभी काम में ना लाए, सब कुछ सहते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना आए। संत पौलुस कहता है कि ये सारे हमारे अधिकार थे, लेकिन हमने कभी इन्हें काम में नहीं लेकर आए, वरन हम सब कुछ सहते रहे कि कहीं प्रभु यीशु के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना बने। संत पौलुस को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम वचन 9 के 1 को पढ़कर आए हैं, वहां पर क्या लिखा था कि उसके अपोस्टलशिप के ऊपर, यानी उसके प्रेरित होने के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि शायद ये बंदा पैसे कमाने के लिए मिनिस्ट्री में आया था। वो कह रहा है कि हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारी मदद करो, हमें पैसा दो। बोला कि कहीं कोई ये ना कहे कि ये पैसे के लिए आया इसलिए हम इसकी बात को नहीं सुनेंगे, छोड़ो इसे, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। बोला कि हमें सुसमाचार में कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए हमने अपने इस अधिकार को कभी भी काम में नहीं लेकर आए, हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो वचन 13 में, जो कि जैसे मैंने कहा था कि वी डिजर्व इट, संत पौलुस कहता है कि हम इसे डिजर्व करते हैं। वचन 13 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर ही में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वह वेदी के साथ भागी होते हैं। जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो प्रीस्ट, जो याजक थे, वो मंदिर ही से खाते थे। कैसे खाते थे? जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ये जो एक ट्राइब थी, एक गोत्र था, इसका नाम था लेवाई। ये जो लेवाई लोग थे, इन्हें कोई काम नहीं था, इनके पास कोई जॉब नहीं थी, इनके पास खेत भी नहीं थे काम करने के लिए। इनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मंदिर था कि वो वहां पर सेवा करेंगे। और जो बाकी 11 गोत्र थे, उनकी ड्यूटी थी कि इस गोत्र को, यानी लेवाई के जो गोत्र है, इनकी देखभाल करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें। अब जो भी चढ़ावा यहां पर चढ़ता था इस मंदिर में, चाहे वो खाने को लेकर था या वो पैसे को लेकर था, टाइथ को लेकर था, वो चाहे किसी मीट को लेकर था, तो ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो उसी से ही अपना पूरा फैमिली को चला रहे थे, अपने आप को चला रहे थे, उनकी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बताया जाता है कि जो मीट वहां पर चढ़ाया जाता था, इसके लिए कि वो मीट वहां पर वेस्ट ना हो, तो वो मार्केट में जाकर ये जो प्रीस्ट होते थे उसे बेच देते थे, ताकि बदले में पैसे लेकर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकें। वो कह रहा है कि अगर मंदिर में सेवा करने वाला मंदिर से खाता है, तो हमें फिर क्यों अधिकार नहीं है कि हम भी जो प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के काम में से ही क्यों ना खाएं? अब संत पौलुस कहते हैं कि ओके, आप में से कोई कहेगा कि ये देखो, तुम तो बस उदाहरणें देकर हमें बता रहे हो, पुराने नियम से इंसानों की उदाहरणें। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था? क्या प्रभु ने ऐसा कहा है? वो कहता है कि हां, सुनिए वचन 14 में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, प्रभु ने ठहराया, अपॉइंट किया है, इस बात को स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उसकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका यानी वह सुसमाचार से ही जिंदा रहें, सुसमाचार से उनकी जरूरतें पूरी हों, जो सुसमाचार सुनाते हैं। यह बहुत ही जरूरी बात है। आई होप कि पॉइंट आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। बहुत एक जरूरी बात है जो मैं आपके साथ पर्सनली करना चाहता हूं अपने विषय में भी, सो प्लीज उसके लिए बने रहिए। वचन 15-16 को हम देखते हैं। फिर परंतु मैंने इनमें से कोई भी बात काम में ना लाई। बोला कि ये जो मेरे अधिकार थे, जो हम डिजर्व करते थे, जो परमेश्वर ने कमांड किया था, और जो परमेश्वर ने चीजें नॉर्मल ठहराई है, हम कभी भी इन चीजों को काम में नहीं लेकर आए। हमने कभी अपने इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए कि अब मेरे साथ तुम ऐसा करो, क्योंकि
इसमें इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझे कभी भी इस वचन की ऐसे समझ नहीं आई थी जैसे अभी आ रही है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि क्या मतलब था पौलुस का ये बात कहने का कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाय, और यदि मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो इसमें मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। क्यों संत पौलुस को यह बात करनी पड़ी? सुनिए, वो कह रहा है कि मैं पैसे के लिए सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि वो बोल रहा है कि सुसमाचार सुनाना मेरा अधिकार है। मैं ये सुनाऊंगा, भले को मुझे कुछ दे या ना दे, भले ही मुझे खुद मेहनत करनी पड़े, भले ही मुझे अपना गुजारा खुद करना पड़े, भले ही मुझे भूखे भी रहना पड़े, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। वो बोला है कि मैं सुसमाचार सुनाने से रुक नहीं सकता हूं, चुप नहीं बैठ सकता हूं। वो बोलता है कि सुसमाचार अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय। अगर मैं बैठ जाऊं कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं सुसमाचार सुनाना बंद कर देता हूं। बोला है कि नहीं, सुसमाचार सुनाना मेरे लिए इस पैसे से, आपके पैसे से, आपकी सपोर्ट से ज्यादा बढ़कर है। बोल रहा है कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। क्यों? बोल रहा है कि मुझ पर हाय, वो अनटू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल। अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं तो मुझ पर हाय। अब सुनिए, संत पौलुस ने यहां पर जिक्र किया था वचन 4-5 में कि जैसे बाकी प्रेरित कर रहे हैं, तो ये यहां पर इस चीज को समझिए, ये संत पौलुस का एक पर्सनल कन्विक्शन था, उसकी एक ये पर्सनल बात थी कि ओके, मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूंगा, ना मैं किसी को कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करो। लेकिन यहां पर क्लियर कर रहा है कि जो बाकी प्रेरित थे, जो यीशु के भाई थे, और जो सेफास यानी पीटर था, उनकी सपोर्ट हो रही थी, उनकी मदद की जा रही थी। और एक बात हमें यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है, इस बात को सुनिए, संत पौलुस ने उनके बारे में बुरा नहीं कहा। यह सुसमाचार को बेचना गलत है, लेकिन कलीसिया के जो अगुए हैं, कलीसिया को जो चला रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी सपोर्ट करना गलत नहीं है। संत पौलुस ने उन्हें गलत नहीं कहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओके, वो ये काम कर रहे हैं, वो आपसे सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल कन्विक्शन था कि मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूंगा, नहीं मांगूंगा। और आज भी बहुत से प्रभु के ऐसे दास हैं जो ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकल जैक पुनन, मैं उन्हें बहुत सुनता हूं और उनकी पर्सनल गवाही को भी अच्छी तरह से जानता हूं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी सपोर्ट करो। वो सही हैं, वो उनका अपना पर्सनल कन्विक्शन है। लेकिन संत पौलुस यहां पर चारों चीजों को लेआउट कर रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं कि ये एक प्रेरित का, अगुवे का अधिकार है, ये नॉर्मल चीज है, और ये कमांडेड है वचनों में, और हम इसे डिजर्व करते हैं। और प्रभु यीशु ने भी इसे निर्धारित किया है, प्रभु यीशु ने इसे ठहराया है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका भी सुसमाचार से ही हो। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं कुछ पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम जो सुसमाचार सुनने वाले हैं, हम जहां से भी सीख रहे हैं, हमारा हक बनता है कि हम अपने सुनाने वालों को, अपने अगुओं को सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, उनको अपना टाइथ दें। टाइथ का जिक्र नए नियम में कभी भी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। सो टाइथ का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप टाइथ से ज्यादा भी दे सकते हैं, टाइथ से कम भी दे सकते हैं। देना कैसे है वो हमें नया नियम बताता है। नए नियम में यह सिद्धांत नहीं है कि कितना देना है, नए नियम का सिद्धांत है कि कैसे देना है। क्योंकि नए नियम में हमें यह भी पता चलता है कि प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं कि ये जो कलीसिया थी वो सारा अपना जमीन बेचकर, खेती बेचकर, प्रेरितों के वचन में लिखा है कि उनके चरणों में कदम मिलाकर रख देते थे, सब कुछ दे देते थे वो। सो नए नियम में मैटर है कितना देने का नहीं, कैसे देने का। वचन में कहा कि अपने दिल की सहमति के साथ, खुश दिली के साथ देना है। अगर प्रभु ने आपके ऊपर बोझ रखा है, अच्छा, चाहे आप टाइथ दो, टाइथ से बढ़कर दो या टाइथ से कम दो, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आपको खुशी होनी चाहिए क्योंकि मुझे देना है इतना। अंदर से कुड़कुड़ा के रोते हुए नहीं कि आप मुझे देना पड़ेगा, पास्टर पैसे मांगता रहता है, पास्टर हमारा ये कहता है क्योंकि हमें ये पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दे दो। नहीं, इस चीजों को दिमाग में रखकर नहीं देना है, अपने दिल की सहमति का। क्योंकि अगर आपके मन में कुड़वाहट है, कुड़कुड़ा कर देते हो, जिसके लिए वचन में मना करता है, तो वचन में लिखा है कि मत दो, मना है, नो डोंट डू दिस, ऐसा मत करो।
अगर आपका दिल सहमत नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल की सहमति है तो फिर दो, खुश होकर, आनंद के साथ। दूसरी बात, जैसे आपको नहीं देना है अंदर लालच को लाकर, जैसे कि आज बहुत से प्रचारक सिखाते हैं कि तुम अपना बीज बो तो तुम्हें 10 गुना मिलेगा, 1000 गुना, 100 गुना मिलेगा। डोंट गिव, मत दो लालच के साथ, क्योंकि अगर मैं इतना बीज बोऊंगा, अगर मैं इतनी दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतनी सपोर्ट करूंगा तो मुझे और मिलेगा। नहीं, इससे अच्छा है मत दो, लालच के साथ नहीं। सबसे पहले 2 तरीकों के साथ आप अपना सपोर्ट दीजिए। पहला बात इसलिए कि हमें कलीसिया, अपने जो अगुए हैं, वो परमेश्वर ने वचनों में कमांड किया उनकी सपोर्ट करनी, उनके काम में, ताकि परमेश्वर का काम और फैल सके, और ज्यादा तेजी से फैल सके और परफेक्टली फैल सके। क्योंकि अगर आपका प्रचारक, आपका टीचर जो आपको सिखा रहा है, अगर वो अपनी जॉब में बिजी है, काम में बिजी है, तो वो 100% मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के काम में नहीं दे पाएगा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने इस चीज का अनुभव किया है। तो हमें सबसे पहले इस चीज को लेकर देना है कि ओके, मुझे भी परमेश्वर के सुसमाचार के काम में पार्टनर बनना है, और ताकि इस परमेश्वर का काम एफिशिएंटली, बढ़िया तरीके से हो सके। दूसरी बात इसलिए दें, सुनिए, कि परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु आपने मेरी मदद की है, मैं ये कमाने के लायक बना हूं, मेरे पास इतना पैसा अगर आया है तो ये आप ही की दया से है, और आप ही की कृपा से मैं ये पाया है, और अब आपकी महिमा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूं। इस इंटेंशन के साथ दीजिए। अब देना किसको है, यह सबसे एक और बड़ा सवाल है। तो मैं यहां पर 3 चीजें रखने वाला हूं। सबसे पहले आपके पैसे का अधिकार है, या आपके जो टाइथ, जो भी आप मिनिस्ट्री के लिए निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर अधिकार है आपके लोकल पास्टर का, आपके अगुए का। हां, जो भी आपको सुसमाचार सुना रहा है, जो भी चर्च में सेवकाई कर रहा है, उसका सबसे पहला अधिकार है। अब चर्च में सुनिए इस बात को, चर्च में कई चर्चेस, अगर जो मैं पंजाब में देखता हूं, बहुत से चर्चेस ऐसे हैं जहां पैसे की जरूरत नहीं है। ओके, सुनिए, अब आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आने वाला है, क्योंकि कई जगह पर इतना पैसा हो जा रहा है, इतना पैसा हो जा रहा है कि उनके ऊपर आईडी की रेड पड़ रही है। इसका मतलब इतना ज्यादा पैसा उनके पास है। तो वहां मत दो जहां समुद्र ऑलरेडी भरा हुआ है। उस पास्टर को देखो जिसे सच में आपकी सपोर्ट की जरूरत है, उसे दीजिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि अपने सबसे पहले अधिकार है आपके लोकल पास्टर को, जो आपको, जहां पर आप चर्च अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले वहां अधिकार है। फिर वहां पर भी देखो कि क्या मेरे चर्च को जरूरत है। अगर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, कुछ स्पेशल काम के लिए वो कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, तो डेफिनेटली करो। लेकिन अंधाधुन भी हमें पैसा नहीं देना है। परमेश्वर ने हमें कॉमन सेंस दी है। कॉमन सेंस किसने दी है? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने। हमें इसका भी इस्तेमाल करना है। सो दूसरा, सबसे पहले अधिकार, जैसे मैंने बोला, लोकल चर्च का है। उसके बाद अगर आप फिर सपोर्ट करना चाहते हैं किसी की, तो कोई जरूरतमंद को देखिए। अब जरूरतमंद को भी बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार जैसे हम सोच रहे थे किसी विधवा के बारे में, हो सकता है उस विधवा की सपोर्ट और 7 लोग, 20 लोग, 100 लोग कर रहे हों। तो आप उससे अगर देते जाएंगे तो वो मतलब फिर से समुद्र को भरने के जैसा ही है। अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कीजिए, देखिए कि कौन जरूरतमंद है जिसकी मैं मदद कर सकता हूं, जिसके पास वाकई में सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, जिसके पास वाकई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई की फीस पूरी नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सपोर्ट कीजिए, उनके काम आइए। तो उस चीज में परमेश्वर भी आपको देखेंगे, ब्लेस करेंगे, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए। सो सबसे पहले लोकल पास्टर, दूसरा किसी जरूरतमंद, और तीसरा जो आपको सुसमाचार सिखा रहे हैं, जहां से भी आप परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत से अलग अलग प्रचारक हैं, यूट्यूब के ऊपर जो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, जहां से आप सुसमाचार को सीख रहे हैं। कोई भी अगर आपको आत्मिक बीज दे रहा है, तो जैसे संत पौलुस ने यहां पर कहा वचन 11 में, अंत जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, जो तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बो रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। तो आगे लिखा है कि तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जो आत्मिक वस्तुएं बो रहे हैं, शारीरिक फसल काटने का हमें अधिकार है। सो हां भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे एक पर्सनल अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं जब मिनिस्ट्री को कर ही रहा था, इसी मिनिस्ट्री को, और भी हम लोकल यहां पर चर्च में जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए, तो मैंने
कुछ देर पहले देखा कि मुझे पता था मेरी जो फैमिली की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ पैसे की जरूरत थी। और मैं यहां पर एक बात फिर से क्लियर कर दूं, ये बात बताने से पहले आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, कभी मेरे मुंह से यह निकला हो कि हमारी सपोर्ट करो, नहीं। मैं संत पौलुस की तरह कहूं कि यह मेरा पर्सनल कन्विक्शन था कि मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना है, नहीं मांगा आज तक कभी किसी से। हाँ, एक बार मैंने मांगा था, इतनी सख्त जरूरत पड़ गई थी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। उस बार आप में से बहुत से भाइयों ने, बहनों ने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कहा कि हमें पैसा दो, हमें सपोर्ट करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको 100 गुना 1000 गुना मिल जाएगा। नहीं, वो चीजें हमने कभी नहीं करी। तो अब मैं अपनी स्टोरी पर वापस आता हूं। तो जब मैंने देखा कि मेरे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं लेकिन मतलब पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने स्कूल में जॉब शुरू कर दी, क्योंकि मैंने म्यूजिक क्लासिकल में बीए करी हुई है, तो मैंने स्कूल में जॉब शुरू कर दी। तो 3 महीनों तक मैंने स्कूल में काम किया, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं इफेक्टिवली ये जो मिनिस्ट्री थी यूट्यूब के ऊपर, उसे नहीं कर पा रहा था। रिसर्च करना, देखना, टॉपिक को प्रिपेयर करना, वीडियो बनाना, सारा कुछ काफी टाइम चाहिए था इसके लिए, लेकिन वो जैसे मैं पहले कर रहा था और जैसे मैं आज कर रहा हूं ऐसे नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं कहूं कि रुक गया था एकदम से काम। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं ये प्रभु क्या करूं, मतलब घर का भी गुजारा नहीं हो पा रहा है और फिर ऊपर से ये काम भी करते करते मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूं। तो आई लेफ्ट द जॉब, मैंने जॉब को छोड़ दिया, पूरी तरह से मिनिस्ट्री में आ गया। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम पूरी तरह से मिनिस्ट्री में रहेंगे तो हम अपना 100% मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, और कलीसिया के जो लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें 100% मसीह के वचनों से सिखा सकते हैं पूरा टाइम देकर। लेकिन अगर हम साथ में जॉब करेंगे तो वो 100% हम अपना मिनिस्ट्री में नहीं दे सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का यह सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत से लोगों के मन में यह आ रहा होगा, और आप मेरी इंटेंशंस को अब जज करने लग गए होंगे कि हां देखा, भाई याकूब पैसे के लिए यूट्यूब के ऊपर आया था। नहीं, अ बिग नो। मैंने पहले भी नहीं कहा आपसे, अभी भी नहीं कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करो या मेरी मदद करो। मेरी मदद पे परमेश्वर करने वाला है। ओके, मैं आपको दिखा दूं, ये 10 मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी मुझे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत से कई बार लोग कई बार मैसेज कर देते थे कि भाई हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं मिनिस्ट्री में, तो हम कैसे करें। तो क्योंकि मैं मांगता नहीं हूं तो मैंने ये लगा दिया, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर अंदर से कन्विक्ट करता है, अगर आपको लगता है कि ओके हमें भाई की मदद करनी चाहिए, तो प्लीज आप करो। तो लोगों ने किया, ये 10 लोग हैं, कोई मंथली 40 रुपए, 50 या 70 ऐसे करके कोई सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने बहुत आशीष दे, संभाल के रखे। तो मैं कभी भी यूट्यूब के ऊपर पैसे के लिए नहीं आया था। जैसे संत पौलुस ने कहा ना, मैं उस वचन को फिर पढ़ूंगा, ये मेरे लिए भी है। वचन 16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी घमंड की बात नहीं कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। वो बोल रहा है क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, ये मेरे लिए जरूरी है, भले ही कोई कुछ दे या ना दे, ये मेरे लिए जरूरी है। मैं ये परमेश्वर का काम करता रहूंगा, चाहे किस भी हालात में करूं। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, यदि मैं उसका काम ना करूं तो मुझ पर हाय।